क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। देखो, हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूफ कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। To prove that electrostatic force are conservative in nature, we show that work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field is zero। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास में कोई एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट है मेरे पास में बी पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहली कंडीशन में मान लो मैं लेके गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, ऑब्वियस है वर्क डन हुआ होगा पॉइंट ए से बी तक जाने का, कंसीडर कर लिया, दैट इज डब्ल्यू ए बी। दूसरी कंडीशन के अंदर में मान लो इस तरीके से ऐसे कुछ गया मैं और यहाँ पे आ गया, ठीक, ये आ गई मेरे पास में सेकंड सिनारियो, ठीक है, यहाँ पे। अब बी से जब ए के ऊपर आया हूँ तो भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, लेट अस अज्यूम दैट इज वर्क डन बी टू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू बी ए, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है, दो पाथ आ गए मेरे पास में और दोनों का क्या आ गया, वर्क डन आ गया, ठीक। अब एक चीज देखो, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाता था, पोटेंशियल कहलाता था अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इस ए से बी तक का यहाँ तक का पोटेंशियल निकाल लूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ, फिर बी से ए तक का निकाल लूँ, ठीक है, तो दोनों इस सिनारियो के अंदर में और इन दोनों का वर्क डन क्या कर दूं, मैं दोनों जोड़ दूं। अगर वो वैल्यू मेरे पास में आई जीरो के बराबर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मेरे पास में कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, पूरे पॉइंट को। तो सबसे पहले क्या चीज़ निकालना, मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज वी नो दैट अलोंग एनी पाथ, ठीक है। कल हमने एक चीज देखा था कि पाथ का, लास्ट क्लास के अंदर में मैंने बताया था वर्क डन का पाथ से कोई भी रिलेशन नहीं होता, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पाथ का, ठीक है। तो दैट इज वर्क डन कहाँ पे, अलोंग एनी पाथ, ठीक है, कोई भी पाथ कंसीडर कर लिया, पहला ए से बी और दूसरा बी से ए, ठीक है, एनी पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, दैट इज वर्क डन in carrying यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट्स अज्यूम क्यू लेके जा रहा हूं मैं, वापस भी कौन सा ही लेके आ रहा हूं, क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, पहली कंडीशन ए टू बी, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज वर्क डन ए टू बी पर यूनिट चार्ज बराबर होता था अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी बी माइनस वी ए के। ये आ गई अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दैट इज वर्क डन अपॉन में वी बी माइनस वी ए के, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सिमिलरली किस कंडीशन के लिए, फ्रॉम बी टू ए, इसके लिए भी क्या निकालना, मुझे वर्क डन निकालना है। तो देखो कैसे आ जाएगा, दैट इज वर्क डन बी टू ए पर यूनिट चार्ज कहाँ से कहाँ तक, दैट इज वी ए माइनस वी बी, ठीक। ये इक्वेशन कंसीडर कर लो सेकंड, दो इक्वेशन हो गई अपने पास में, ठीक। अब टोटल निकालना है वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, ओवर ए क्लोज पाथ, ये वाला कंडीशन टोटल वर्क डन, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर टोटल वर्क डन, ठीक है, किसके लिए, इस पूरे के लिए, टोटल वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, ठीक। क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, दैट इज वर्क डन, फर्स्ट इक्वेशन ए बी अपॉन में क्यू प्लस सेकेंड इक्वेशन वर्क डन बी ए अपॉन में क्यू, दैट इज किसके बराबर थी अपने पास में, वर्क डन कितना, पहले ए से बी गया, ठीक है, फर्स्ट ये ए से बी गया और बी से फिर कहाँ आया, ए आया,
तो ये आ जाएगा वर्क डन ए से बी और बी से ए पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं अपने पास में, दैट इज क्या आ गया अपने पास में वी बी माइनस वी ए पहली इक्वेशन प्लस वी ए माइनस वी बी, कट गया आपस में, वी बी से वी बी कट जाएगा, यहाँ पे ये वी ए था, ये वी बी कट जाएगा और वी ए से वी ए कट जाएगा, मतलब क्या आया 0, दैट इज वर्क डन ए बी ए पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास में क्या है, दिस मीन्स कि मेरे पास में फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, यही प्रूफ करना था। और इसी चीज़ को हम और किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर क्लोज पाथ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी क्लोज पाथ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। पहली इक्वेशन के अंदर में स्टेटमेंट में हमने यही लिखा था कि अगर हम क्या शो कर दें कि वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। वही चीज़ हमने प्रूफ की है। तो ये था अपने पास में इसका डेरिवेशन।